राधे राधे। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, मथुरा वृंदावन में हर साल लाखों भक्त कान्हा के मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। आज भी अगर आप वृंदावन आएंगे, वहाँ की जब कुंज गली में वहाँ के मंदिरों में जाएंगे तो आपको एहसास होगा जैसे कि कान्हा यहीं पर है। आपको वहाँ पर ऐसे कई प्रमाण मिलेंगे जिससे कि आपको साफ एहसास होगा कि यहाँ पे ही भगवान कृष्ण रहते थे, भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएँ की थी। तो यहाँ पे इन्हीं बाल लीलाओं में जैसे कि माखन चुराना, वो वृक्ष से माता का बांधना और उनकी नटखट लीलाएं, सब कुछ बहुत आपको आनंदित करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी। आपने शायद नाम सुना हो इमली ताला मंदिर। क्या आप फ्रेंड जानते हैं, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, मतलब हमारे जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें एक श्राप का जिक्र जरूर होता है कि किसी बात से क्रोधित होकर किसी असुर को या किसी को भी किसी ऋषि मुनि ने या किसी भी महान व्यक्ति ने श्राप दे दिया। पर ये ज़्यादातर ये श्राप आपने हमेशा ही सुना होगा कि मनुष्य को ही मिला होगा उसी के किसी अनुचित कर्म के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं एक वृक्ष को भी ये श्राप दिया था? है ना आश्चर्य की बात। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुना हो। तो यही बात मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ जो सत्य है। मैं तो इसे मानती हूँ, इसका प्रमाण भी आज भी वृंदावन में मौजूद है। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी जिसे श्राप मिला था, वो श्राप किसने दिया? वो श्राप दिया था राधा रानी ने। और किसको दिया था? एक इमली के वृक्ष को। ये इसे वृंदावन में है, इसे इमली ताला मंदिर भी कहते हैं। इस जो प्रमुख सेवायाते वो है गोपाल कृष्ण दास। फ्रेंड्स, यही गोपाल दास जी बताते हैं कि लगभग 5500 वर्ष पुरानी बात है। यानी कि ये इमली का वृक्ष है, ये 5500 साल पुराना है। जब एक बार राधा रानी को श्रृंगार करके अपने कान्हा से मिलने के लिए जा रहे थे, जब वो इस इमली के वृक्ष के नीचे से गुजरी ना, तब एक पकी हुई इमली एकदम से उनके पैरों पे गिरी। पैरों पे गिरने के कारण ये राधा रानी फिसल गई और इमली पकी होने के कारण उनका आलता भी बह गया और वो गिर गई। अब तो राधा रानी को बहुत तेज गुस्सा आया और राधा रानी ने इमली को शाप दे दिया कि आज के बाद इस वृक्ष की इमली कभी नहीं पकेगी। तो ये कहा जाता है कि वृक्ष क्षेत्र में इमली के बहुत पेड़ हैं, उन पे इमलियाँ लगती भी हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इमली पकती नहीं है। तो आपको मैं ये वही वृक्ष आपको दिखा रही हूँ। इस वृक्ष की सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं इस तरह किया गया है। इसके पीछे एक कहानी और भी कही जाती है कि पहले यहाँ पे मथुरा में इस जगह राजा टीकम सिंह का राज्य था और यहीं पर उनका महल था। जब इसी इमली के वृक्ष की शाखाएं उनके महल की दीवार की तरफ जाने गई या की छत पे आ गई, तब राजा ने टीकम ने उनको कटवाना चाहा। तो आसपास के जो जनमानस था उन लोगों ने राजा से मना किया कि ऐसा ना करें, ये एक पवित्र वृक्ष है और इसकी पूजा की जाती है। किंतु राजा नहीं माना और उन्होंने उस वृक्ष की वो वाली शाखाएं कटवा दी। जैसी ही शाखाएं कटवाई, तब इमली के वृक्ष की उस शाखा से जब कटी थी वहां से खून टपकने लगा। लगातार खून टप टप टपके जा रहा था। तब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पूजा अर्चना की, इस वृक्ष से क्षमा याचना की, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी का निवास माना जाता है, कान्हा का निवास माना जाता है। फिर 1.5 दिन बाद के करीब वहाँ से ब्लड आना बंद हुआ। तो आज भी इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। अगर आप कभी भी मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो इमली ताला में ज़रूर जाइएगा, वहाँ दर्शन कीजिएगा। देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ इस पेड़ को। ये वृक्ष कितना पुराना है। इसमें आपको इमली आती दिखेगी, लेकिन वो इमली कभी आज तक वृक्ष क्षेत्र की किसी भी उसमें पकती नहीं है। आप इस वाली घटना को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ये एक सत्य घटना है। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से एक बहुत अच्छी से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चलो फिर बोलते हैं जय श्री कृष्णा, राधे राधे।